सतपाल महाराज का ये दायित्व था कि वो अपने घर में रहें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरी तरह मज़े में होंगे और अपने परिवार के साथ घर पे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है तो प्लीज़ जितना हो सके उसकी मदद करें। ये कोरोना काल लंबा चलने वाला है, आपको पता है। जो सरकार की पॉलिसीज़ थी उसके हिसाब से अब तक ये रुकना चाहिए था, पर रुका नहीं, कंट्रोल नहीं है, काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। आज है 2 जून 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का पर्पज़ ये है कि आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने क्या किया, फेसबुक चलाया और फेसबुक पे एक पोस्ट देखता हूँ। पोस्ट आपके सामने, इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि जनता की दिन रात सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित होने के कारण आदरणीय सतपाल जी महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इन शॉर्ट, सतपाल जी महाराज को कोरोना हो चुका है तो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हम सब उत्तराखंड, पूरा देश उनकी स्वास्थ्य की कामना करता है। मुझे इस पोस्ट की स्वास्थ्य की कामना करने से कोई आपत्ति नहीं है। वो हर भारतीय का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी स्वास्थ्य की कामना हम करेंगे। अगर देश में या दुनिया में कोई भी कोरोना पीड़ित होता है तो हम उसकी स्वास्थ्य की कामना जरूर करेंगे। पर इससे ऊपर जो लिखा हुआ है, जनता की दिन रात सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित होने के कारण, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कारण ये है कि ये जो तस्वीर है, ये जो पोस्ट है जो फेसबुक में, ये वी सपोर्ट सतपाल महाराज नाम का एक पेज है। वी सपोर्ट महाराज जी नाम से पेज है जहां से ये शेयर किया गया है। इस पेज में आप देखेंगे लिखा हुआ है अपने प्राणों की करते हुए, जो ये लिखा हुआ था, और उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये कुछ यहाँ पे शेयर किया गया है। हो सकता है कि कुछ सपोर्टर्स ने बनाया हो, जो उन्हें लाइक करते हैं, उन्होंने ये पेज बना रखा हो। तो इसमें आप देखेंगे आगे जाके तो नीचे बहुत सारे पोस्ट हैं और यहीं पे मुझे ये फ़ोटो भी मिलती है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं आगे जाके, इसमें लोगों के कमेंट्स हैं। एक भारतीय होने के नाते हम हर किसी भारतवासी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दिक्कत मुझे इस पोस्ट में लिखे हुई बातों से, इस पोस्ट को देखने से ये लगता है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्हें जो ये संक्रमण हुआ है ये जनता की सेवा करने से हुआ है। पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि संक्रमण किसी मिनिस्टर या गरीब को देख के तो आता नहीं है। तो मैंने इसका चेक किया तो मुझे न्यूज़ में, एबीपी न्यूज़ में रूबिका लियाकत जो हैं उनका एक न्यूज़ देखा मैंने एबीपी न्यूज़ में, और वहाँ पे कुछ ये मिलता है। ज़रा आप ज़रूर इसे सुनिए, फिर आगे बात करता हूँ आपसे। देखिए, खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी को भी कोरोना है। घर में क्वारंटीन होने के बावजूद सतपाल महाराज ने 2 बार कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था। पूरी सरकार कोरोना के खतरे की जद में है। परिवार, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों समेत 41 लोगों के सैंपल्स लिए हैं, जिनमें से 22 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की ये खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित 22 लोग कोरोना पॉजिटिव है। अजीत सिंह राठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। क्वारंटीन होने के बावजूद सतपाल महाराज ने 2 बार कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। जी रूबिका, देखिए ये आज जो रिपोर्ट आई है तो सतपाल महाराज के जो परिजन हैं उनमें से 41 लोगों के कल सैंपल लिए गए थे और जिनमें सतपाल महाराज का सैंपल भी शामिल था। तो इसमें आज 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सतपाल महाराज की जो पत्नी है अमृता रावत, वो कल ही पॉजिटिव आ चुकी है, एक दिन पहले ही। और कहानी इतनी खतरनाक पहले से ही चली आ रही है कि 18 तारीख को दिल्ली से कुछ भक्तगण सतपाल महाराज से मिलने आए। उनका बाकायदा पास बनवाया गया, उनको देहरादून बुलाया गया। प्रशासन को जब पता चला 20 तारीख को इनका घर क्वारंटाइन कर दिया गया, सील कर दिया गया। उसके बाद 21 तारीख के कैबिनेट में सतपाल महाराज ने प्रतिभाग लिया और उसके बाद 29 तारीख को जो कैबिनेट थी उसमें भी सतपाल महाराज पहुंचे।
सतपाल महाराज का ये दायित्व था कि वो अपने घर में रहे, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को भी चाहिए था कि इनको कैबिनेट की बैठक में आने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो इस वजह से अब रूबी का जो स्थिति बन गई है, पूरे मंत्रिमंडल के सैंपल लिए जाएंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी के सैंपल लिए जाएंगे, किस किस के संपर्क में कौन आया है, बिल्कुल एकदम ऐसा नजारा यहाँ सामने पेश हो रहा है कि जिस तरह से पूरी सरकार एकदम क्वारंटाइन में जाने वाली है। कोरोना का संकट साफ तौर पर दिख रहा है। अजीत सिंह राठी। तो इस न्यूज से ये पता चलता है कि जो इन्हें संक्रमण हुआ है वो हुआ है इनके दिल्ली से किसी के आने से, ना कि गरीबों में जो ये राशन बांट रहे हैं या गरीबों के साथ जो ये फोटो खिंचवा रहे हैं उससे इन्हें कोई संक्रमण नहीं हुआ। इस पोस्ट का गलत मैसेज आता है उन लोगों के लिए जो बेचारे बिना किसी पॉलिटिकल फायदे के, जो किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनका कोई अलग सा फायदा नहीं होना है, जो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी गरीब के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गलत मैसेज आता है कि जनता की सेवा करते हुए उन्हें संक्रमण हो गया। ये तमाचा है उन वॉरियर्स के लिए, उन सच्चे वॉरियर्स के लिए जिनकी ड्यूटी नहीं होने के बावजूद भी वो ये काम कर रहे हैं जनता के लिए, देशवासियों के लिए। बहुत सारे हमने देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे दिख रहे हैं कि जो अपनी मर्जी से, उनके नाम मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए या वीडियो के लिए ये काम कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। और एक जनता का सेवक जिसकी ड्यूटी बनती है ये करने की, अगर वो ये कर रहा है और उसकी फ़ोटो ले रहा है तो उस फोटो का इस्तेमाल इन गलत चीज़ों के लिए कर रहा है। इस फोटो के लेने से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इस फोटो में लिखा हुआ जो बातें हैं, ये जो वर्ड्स जो इसमें लिखे हुए हैं कि जनता की दिन रात सेवा करते हुए कोरोना संक्रमित होने के कारण, इससे ये पता चलता है, इनका बताने का मकसद ये है कि इन्हें अपनी गलतियों से संक्रमण नहीं हुआ है, किसी की भलाई करने से इन्हें संक्रमण हुआ है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं इस टॉपिक पे, इससे ज़्यादा मेरा कोई ओपिनियन है नहीं। अब इस वीडियो से बहुत सारे भक्तों को और सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरा इस वीडियो का मकसद उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिए। उसमें आवाज़ तो नहीं है, वीडियो इंग्लिश में है, पर आपको वीडियो देख के समझ जरूर आ जाएगा, ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सेफ रहिए और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ये लेपर्ड है, एक अभी एक बंदर को मारता है, जिसका अभी अभी एक बच्चा हुआ है, जो बच्चा उसके पीछे चिपका हुआ था दूध पीने के लिए अपनी माँ के, और जब लेपर्ड उसे पेड़ पे लेके जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। अभी लेपर्ड बंदर को खाने के बजाय पेड़ से कूदता है और उसकी रखवाली करने लग जाता है, बच्चे की। उसकी केयर कर रहा है। बाद में थोड़ी देर बाद वहाँ पे ये हाइना आता है, लकड़ा बग्गे, बच्चे को मारने के लिए। तो जो लेपर्ड है उसकी बच्चे की सुरक्षा करता है ना, बच्चे को पेड़ में लेके चला गया और वहाँ से उस तेंदुए के उस लकड़ बग्गे को भगाता है, हाइना को। Khadima's eyes never left the baby for hours, and strangely, this newborn started following her ये everywhere, रात हो चुकी है, reaching out to her, तो इसने पूरे दिन भर most उसकी likely imprinting देखभाल की है। on his new अगर surrogate इसे ये mother. खाना होता तो ये कब का खा लेता, या जो बच्चे की माँ को इसने मारा था उसे भी खा सकता था। अब यहाँ पे देखेंगे वो नीचे गिरने वाला है बच्चा, तो उसे वो And La Khadima खींच के seemed to be ऊपर caught लेके up in आएगा। her own internal conflict.
ताकि उसे young चोट ना leopard लगे। at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. उसकी मदद कर रहा है कि ताकि ऊपर चढ़ सके बच्चा और वहाँ से गिरे ना पेड़ से। तो बड़े नाजुक तरीके से उसका हाथ पकड़ा है उसने ताकि उसे चोट भी ना आए और ऊपर पेड़ में सही जगह पे रख Perhaps दिया। something more maternal and compassionate started to grow within और साथ में उसके केयर करने के लिए जैसे एक मदर करती है उस तरीके से उसकी केयर कर रहा है। तो बोलने का मतलब मेरा ये कुछ ऐसा है, ये जानवर हैं और ये नहीं पता कि कोई इनकी वीडियो ले रहा है या इनकी कोई फ़ोटो ले रहा है। इनके अंदर से एक दया भावना आई। लेपर्ड का शिकार है बंदर, उसका खाना है, उसके बावजूद भी उसके अंदर उसके लिए एक दया आई है, जबकि ये इंसानों के अंदर खोती भी नज़र आती है। तो ये मुझे कुछ बताना था आपको, और जो पीछे मैंने वीडियो बनाया उसका पर्पज़ ही इसी के ऊपर था कि आप गरीब की मदद करते हुए उसे इस तरीके से टारगेट ना करिए कि उससे कोरोना हो रहा है। कोरोना किसी को भी हो सकता है। ठीक है, बाय।